अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त यौम आज़ादी हो या 26 जनवरी यौम जमहूरिया, इन दोनों दिनों के अंदर हमारे इस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर खुशियाँ मनाई जाती है और खुशी मनाने का हक़ भी है कि इन दोनों दिनों में यानी 15 अगस्त को हमें आज़ादी नसीब हुई और 26 जनवरी को हमें जमहूरी मुल्क के मिलने का एजाज़ हासिल हुआ। लिहाजा हक़ है कि खुशी मनाई जाए, लेकिन अफसोस होता है हमें कि हम इस जमहूरी मुल्क में रहकर, आज़ाद मुल्क में रहकर जैसी आज़ादी हमें मिलनी चाहिए, जैसी जमहूरियत का हक़ हमें मिलना चाहिए, हम आज भी उससे महरूम हैं। हालांकि हम बारहा इस वतन से मोहब्बत की मिसालें पेश करते हैं। हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियाँ, हमारे उलमाए देवबंद की कुर्बानियाँ इसकी शाहिद हैं, इसका सबूत है कि बेइंतहा कुर्बानियाँ इस वतन अज़ीज़ की जमहूरियत के लिए, इस वतन को आज़ाद करने के लिए, इस वतन को अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए, अंग्रेज़ों के जुल्म से बचाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी गई। लेकिन अफसोस आज हमारे अकाबरीन की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, फरामोश कर दिया गया। हमारे मदारिस जो दीन की हिफाजत के साथ साथ वतन की हिफाजत का जज्बा भी मुसलमानों में बेदार करते हैं, तलबे इज़ाम के अंदर पैदा करते हैं, मदारिसों के अंदर भी यौम आज़ादी के मौके पर या यौम जमहूरिया के मौके पर बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े उसूल और आदाब के साथ तिरंगे को सलामी दी जाती है। तिरंगे की अहमियत को, तिरंगे की अफजलियत को, तिरंगे के मकाम को, इस वतन अजीज के मकाम को, इस वतन के हक को तलबा के सामने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया जाता है। लेकिन फिर भी हमें गद्दार कहा जाता है, हमें वतन का दुश्मन कहा जाता है। आज एक बात सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि इस देश के अंदर जाफरानी फिरका जो है, जिससे मेरी मुराद आरएसएस और उसके चाहने वाले, आप नागपुर में जाकर देखो, उनके हेडक्वार्टर पर वहां तिरंगा नहीं लहराया जाता, लेकिन फिर भी वो हम तिरंगा लहराने वालों को, तिरंगे की शान बुलंद करने वालों को, इस देश को आजाद कराने वालों को वो हमें गद्दार कहते हैं, हमें देश का दुश्मन बताते हैं। हालांकि हकीकत में वो देश के दुश्मन हैं। हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत के साथ, आज़ादी के साथ अपने मजहब के ऊपर अमल करने का हमें इख्तियार है। लेकिन अल्लाह हम सब की, दीन की, इस्लाम की, ईमान की, हमारे इस वतन की हिफाजत फरमाए कि कुछ फ़िरका परस्त ताकतें, नाम निहाद ताकतें, जो मुसलमान के और हमारे इस मजहबी भाई, जो भाईचारगी है हमारे दरमियान, उसको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो ये चाह रहे हैं, और वो सिर्फ 5 या 10% है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अजीज़ का, वतन अजीज़ का 90% तबका आज भी ऐसा है जो आपस में सेक्युलरिज्म के साथ रहना चाहता है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहता है। चंद मफाद परस्त अनासिर हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को बाकी रखने के लिए ये एक जंग लड़ रहे हैं, एक नफरत की फिजा फैला रहे हैं। लेकिन हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। तो खैर, बात हो रही थी 26 जनवरी की। जमहूरी मुल्क का एजाज इस तारीख को हासिल हुआ है, लेकिन अफसोस, ये कैसी जमहूरियत हमें मिली है, ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हमारे पर्सनल लॉ पर, कुरान और हदीस के ऊपर, हमारे मजहब पर हमें अमल करने से रोकने की साजिशें रची जा रही है। हमें कुरान और हदीस जो हमारा पर्सनल कानून है,
जमहूरियत में हमें इसका हक हासिल है, उसको रद्द करने की कोशिशें की जा रही है। क्या ऐसी जमहूरियत के लिए सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने शहादतें पेश की थी? क्या ऐसी जमहूरियत के लिए शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा की सौबतें बर्दाश्त की थी? क्या इसी जमहूरियत के लिए पानीपत की लड़ाई हुई थी? क्या इसी जमहूरियत के लिए शामली के मैदान के अंदर उलमा सीना सफर हुए थे? क्या ऐसी जमहूरियत के लिए एक एक दिन के अंदर 80-80 उलमा किराम को फांसी के तख्तों के ऊपर लटकाया जा रहा था? ये कैसी जमहूरियत है जहां हमें बार बार पाकिस्तान चले जाने का हुक्म दिया जाता है, बार बार ये बयान जारी कर दिए जाते हैं कि इस मुल्क के अंदर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। हालांकि इस मुल्क के आजाद करने वाले हम हैं, इस मुल्क के लिए खून बहाने वाले हमारा काबिरीन उलमाए देवबंद हैं। इनकी कुर्बानियों को कैसे फरामोश, ये कैसी जमहूरियत है कि हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों को फरामोश करा दिया जा रहा है? और ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हमें हमारे मजहब को, मजहब इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। हमारे नौजवानों को दहशतगर्दी के बेगुनाह इल्जाम के अंदर, बेगुनाह नौजवानों को जेलों के अंदर ठोसा जा रहा है। उनकी जिंदगियां, उनके तजुर्बे, उनके कमालात, उनकी सारी सलाहियतें जेलों के अंदर डालकर बर्बाद कर दी जा रही है। ये क्या जमहूरियत है? ये जमहूरियत, ये आजादी, इसका तस्वुर समझ में नहीं आता। वो मजहब, मजहब इस्लाम जो अमन और शांति का पैगाम देता है, जो बेजा बगैर जरूरत के फजूल पानी बहाने को मना करता है, वो कैसे किसी का खून बहाने की इजाजत दे सकता है? लेकिन फिर भी हमारी सारी अच्छी तालीमात को भुलाकर हमें दहशतगर्दी के साथ जोड़कर देखा जाता है, हमें दहशतगर्द बतलाया जाता है। मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इस जमहूरी मुल्क के अंदर जहां हमारे अकाबिरीन की बेइंतहा बेशुमार कुर्बानियां हैं, लेकिन फिर भी फिरका वाराना फसादात के नाम पर एक दूसरे से आपस में लड़वा कर, तारीख गवाह है, गुजरात फसादात से लेकर आसाम तक, मुजफ्फरनगर से लेकर कश्मीर तक, भागलपुर के दंगे, एक लंबी तारीख है। ये सारे फसादात मुसलमानों की तबाह बर्बादी के जीते जागते सबूत है। कैसे मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। तो क्या ऐसी जमहूरियत के लिए, ऐसी आजादी के लिए हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी थी? हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क में किराएदार नहीं, हिस्सेदार है। ये जो बार बार कुछ तंजीमें, कुछ फिरका परस्त ताकतें जो हमें मुल्क बदल करने की बात करते हैं, हमें दहशतगर्द बतलाकर नफरत का इल्जाम, नफरत की एक बीज बोने का काम करते हैं, आपस में एक दूसरे से खला करते हैं, एक दूसरे से दूरी पैदा करते हैं। हम उनको ये बतला देना चाहते हैं कि हमने इस मुल्क को, हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क को अपना खून देकर, अपनी जान के नजराने पेश कर कर आजाद किया था। गोरे अंग्रेजों से आजाद हुए थे, अब काले अंग्रेज इसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। हम अगर ये हमारे दीन के अंदर, हमारे कानून के अंदर, कुरान के कानून के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अगर मुदाखलत करेंगे, हम किसी हाल के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अगर हमें आजादी की एक जंग और लड़ना पड़ी इन फरका परस्त ताकतों से, तो हम कानूनी लड़ाई और इनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो खैर, ये जमहूरी मुल्क, ये आजाद मुल्क हमारे अकाबिरीन की मेहनतों से हमें मिला है। रेशमी रुमाल की तहरीक की बदौलत हमें मिला है। बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की है। खैर, खुलासा और निचोड़ ये है कि 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, यौम आज़ादी हो या यौम जमहूरिया हो, इस दिन जो तिरंगे को सलामी दी जाती है, तिरंगा लहराया जाता है, मुसलमानों से ये अपील है कि वो खूब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये जमहूरी मुल्क हमें हमारे अकाबिरीन के कुर्बानियों के सदक़े के अंदर मिला है। ये जमहूरी मुल्क हमें अपने अकाबिरीन उलमाए देवबंद की बेइंतहा कुर्बानियों के बाद मिला है। लिहाजा ये लहलहाता चमन
अगर कोई इसको नजर लगाना चाहे, बुरी नजर इसके ऊपर डालना चाहे, तो हम जमकर इसके साथ मुकाबला करेंगे। हम अपने इस वतन अजीज के अंदर, हमारे इस प्यारे वतन के अंदर अगर कोई हमें मुल्क बदल करने की बात कहे या ये कहे कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो वो उनका एक ख्वाब है जो हमेशा ख्वाब ही रहेगा, कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। क्योंकि अब जो है इस मुल्क का मुसलमान जो है वो गयूर हो चुका है, जाग चुका है, उसको अच्छे बुरे की समझ आ चुकी है, उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा कौन रहनुमा है, कौन मेरा दुश्मन है। अब ये चीज उसको समझ आ रही है। लिहाजा अब ये फिरका परस्त ताकतें अपनी रोटियां सेकना बंद